जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये धूप के अंदर जो आप देख रहे हैं इस वक्त गलियां, कोई आप में से कह सकता है कि ये लाहौर की गलियां नहीं हैं, ये लाहौर की कोठियां नहीं हैं। हर तरफ जिधर भी आपकी नज़र पड़ रही है, इस तरह सड़कों का जो क्रॉस और मकान और इसकी बनावट और ये धूप चमकती और कपड़े इस तरह डाले हुए सूखने के लिए बाहर तारों पे, कोई बंदा कह सकता है कि ये लाहौर नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये लाहौर की गलियाँ नहीं हैं, ये यूनान जो कि यूरोप का एक हिस्सा है, वहाँ का एक समंदर का जो साहिल है, वहाँ जो मकानात हैं या जो होटल हैं, वहाँ का एरिया इस वक्त मेरे साथ साथ देख रहे हैं। देखते देखते ये एक नज़र पड़ी है, ये जैतून का ये दरख्त है। और आपको पता है कि जैतून के अंदर क्या खूबियाँ हैं। इसकी एक साइड पे ये मोटे जैतून और एक साइड पे पतले जैतून, यानी एक ही दरख्त के ऊपर उन्होंने वो पैवान करके दो उसके अंदर किस्में बना दी हैं। जी, मकानात रहाइश में से जब हम निकल के बाज़ार में पहुँचे हैं तो यहाँ भी वही बिल्कुल मंज़र है। ये लाहौर के अंदर से जो मेन सड़क किसी एक इलाके में से गुजरती है और उसके साइडों पे फिर दुकानें बनी होती हैं, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल वही मंज़र है। सिर्फ हैं हम इस वक्त यूनान के अंदर। आज हफ्ते का दिन है और मेरा ख्याल है कि रश काफ़ी इस साइड पे अगर आप रहायशें देखें तो आपको बिल्कुल यही गुमान होगा कि आप कहीं लाहौर के अंदर घूम रहे हैं। और सैटरडे का दिन है, जैसे जैसे पिछला पैर शुरू होगा तो लोग यहाँ क्या कहते हैं, जैसे लाहौर में उठते हैं लेट उठ के तो फिर साहिल समंदर की तरफ रुख करेंगे। लो ये पाकिस्तान का अगला नक्शा, बाहर पेट्रोल पंप, पीछे वर्कशॉप। लो जी, हर गली के अंदर मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ मकानों की बनावट। पीछे वो देखें पहाड़ जिसके ऊपर बड़ा सब्ज़ा, और ये गलियाँ बिल्कुल एग्जैक्टली आपको तस्वर में लाहौर ले जाएंगी। सिर्फ लाहौर में साहिल समंदर नहीं है, अगर वो भी होता तो फिर यही मनाजर होते हैं जो अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे। लें जी, आगे दुकानें शुरू हो गई, खाने पीने का सिस्टम। अब ये आगे चलते हैं और साथ साथ ये हो सकता है कि वो लाहौर की जो उधर सौगात मिलती है हर तरह की, तो यहाँ भी हमें नज़र आ जाए कहीं। ले जी ये ले, तो मैं आपको साथ साथ हर तरह की जो मंजर हैं वो आपको साथ साथ दिखाते चलते हैं। ले आओ जी, ये लोग जो यहाँ रहते हैं ना बड़ी मौज में रहते हैं। देखो सफ़ेदी लत्थी उत्तू सारी, तो वो पाकिस्तान वाला बिल्कुल जो मंजर तो नज़र कोई लै ना जाए। जी दोस्तों, ये जो बीच है यूनान में, इस तरह की दर्जनों बीच या साहिल समंदर मौजूद हैं जहाँ पे आप अपना चंद दिन का ट्रिप बना के आ सकते हैं। बाकी ये आप सब जानते हैं कि साहिल समंदर के ऊपर जो हवा फ्रेश या ताज़ा हवा आपको मिलती है, उसके साथ इंसान की तबीयत पे कितना ज़बरदस्त जो असर पड़ता है मुस्बत। ये जो यूरोपियन कौमें हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से बीचों यानी ये साहिल समंदर पे जाके अपनी वो जो डिप्रेशन या उनको कोई परेशानियां होती हैं उनको जाके वो बिल्कुल निकाल रहे होती हैं। ये देखें यूनान की एक बीच, ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये जो क्या कहते हैं फीलिंग, पानी साहिल समंदर कह लें या बीच। ये देखें साइडों पे किस तरह पहाड़ ही पहाड़ हैं। ये एक किनारा है डालू, अब ये कौन सा इसका नाम समंदर का क्या है ये तो गूगल में जाके अंदाज़ा होगा। इसके अंदर नहाने का जो मज़ा इस वक्त, टेम्परेचर बाहर चढ़ रहा है, किनारे के ऊपर तकरीबन 30 टेम्परेचर है और
पानी के अंदर जब जाएंगे थोड़ा थोड़ा ये ठंडा, ये देखें किस तरह एंजॉयमेंट हो रही है। हाँ जी, और टेम्परेचर भी ज़बरदस्त है, कोई इतनी बाहर भी मौसम ठीक है, पानी का टेम्परेचर भी ज़बरदस्त है। गालबन उन्होंने पीछे वो निशान लगाए हुए हैं कि कहाँ तक आप जो हैं लोग यहाँ नहाने के लिए जा सकते हैं। ये जितना दूर भी आप इसके साथ साथ जाएंगे आपको इस तरह लोग मिलेंगे जो वहाँ एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। बाकी आपको अगले मनाज़र जो हैं वो आगे चल के दिखाएँगे। ले जी दोस्तों, आपने शायद पहले भी कई दफ़ा मुख्तलिफ साहिल समंदर जो हैं वहाँ का नज़ारा किया होगा, लेकिन आज का जो ये नज़ारा है ये यूनान जो बहुत मशहूर है, छोटे छोटे जज़ायर जो समंदर के अंदर पाए जाते हैं और पूरे यूरोप से लोग वहाँ अपना एंजॉय करने के लिए, नहाने के लिए, वीक के लिए, 2 वीक के लिए आते हैं। ये देखें, ये बाहर वो सिक्योरिटी वाले लोग जो आमतौर पे आप फिल्मों में देखते हैं, वो यहाँ बाहर उनका वो ऊंचा मुकाम बना हुआ है कि अगर किसी बंदे को प्रॉब्लम हो पानी के अंदर या कोई, तो वो फौरी तौर पे यहाँ पहुँचे। आज सैटरडे का दिन है और हमारा जो ट्रिप है बुल्गारिया से होते हुए यूनान में कल शाम को हम पहुँचे थे इस जजीरे पे, और आज दोपहर हमारा ये प्रोग्राम है कि सारा दिन क्या कहते हैं चिल करें, साहिल समंदर को एंजॉय करें, उसमें नहाएं। थोड़ा सा एक हमने अपना पहला शौक़ पूरा किया, अब चलते चलते हम आगे कोई दूसरी जगह पर पहुँचेंगे। फिर थोड़ा वहाँ जिस शख्स को नहाना आता है, स्विमिंग आती है, उसके लिए ये पूरी एंजॉयमेंट है, और जो शख्स नहाना नहीं जानता उसके लिए थोड़ा ये मुश्किल होता है। अभी हमारे ये ग्रुप में से 2 दोस्त जो हैं वो हमारे साथ निकले, और ये अभी सामने भी 3 दोस्त नज़र आएंगे आपको खड़े हुए, कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। ये मज़ों के साथ साथ ये देखें क्या चलता है रिकॉर्डिंग। ठीक है, मेरे कार शुगर है ना। चलो मैं सूरज के आहो ले जी। आज जिंदगी की वो पुरानी यादें जो कभी हमारे साथ स्विट्जरलैंड में जुड़ी होती थी। आज ज़्यूरिख लेक के अंदर पूरी लेक को क्रॉस करना तैर के, और ये देखो बाहर जो है 4-7 दोस्त वो अपना सिर्फ खड़े होकर एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि स्विमिंग का जिस बंदे ने समंदर पे आके मज़ा नहीं ना लिया, फिर उसने कुछ नहीं लिया, वो सिर्फ इधर इधर नहीं इतने आना इतने तोप के सामने तोप के हाँ ला होन फिर हाँ फोन करो
वो वाला जिस शख्स ने ज़िंदगी में स्विमिंग का मज़ा नहीं लिया कभी, फिर उसने अपनी ज़िंदगी को सही एंजॉय नहीं किया। यह सहले समंदर यूनान का, जो कि जिस सफ़र में हमने बुल्गारिया से आगाज़ किया, इसका जो हाई पॉइंट था वो यही था कि हमने समंदर के किनारे पे जाना है और एंजॉय करना है। क्या और आज हम उस जगह पे पहुंच गए। हम 14 दोस्त PI कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन के वो मेंबर ये जर्मनी में, और ये देखिए साथ महमूद साहब इस वक्त घुमा रहे हैं, अच्छी तरह सब कुछ दिखा रहे हैं। चलें पूरा हो गया। ले जी हमारे दोस्त पानी के अंदर मजे लेते हुए, साथ अपने जिस्म का तजर्बा और अपनी आंखों को ठंडक देते हुए। ओए 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 चलिए लो जी लो, वेरी नाइस, क्या ज़बरदस्त मंज़र है जी। आ जाओ।